साथ संगत जी, धन कृपाल जी, हमारा मन हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। इधर उधर की बातें याद दिलाता है। जब कभी हम भजन पर बैठते हैं, हमें बैठने नहीं देता। बहुत से विचार हमारे मन में आने शुरू हो जाते हैं। हमारे मन की गति इतनी तेज है कि वो एक पल में यहाँ तो दूसरे ही पल कहीं और चला जाता है। हमारा मन इतना चंचल है कि इसको कहीं जाने के लिए किसी टिकट की, किसी व्हीकल की आवश्यकता ही नहीं होती। यह एक पल में कहीं से कहीं भी यात्रा कर सकता है। जैसे कि हमारा मन हमें बहुत उल्टे सीधे काम करने पर मजबूर कर देता है। जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, हमारा मन उस चीज़ के लिए किसी चीज़ को मांगता है, तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ उल्टे काम करने पड़ते हैं। तो हमारा मन उसको करने के लिए हमें मजबूर कर देता है। जैसे कहते हैं कि मन लोभी मन लालची, मन चंचल चित चोर, मन के कहे न चालिए, पड़े नरक की ठोर। हमारा मन लोभी होता है। ये जब हमें किसी चीज़ का लोभ कराता है तो हम इतने मजबूर हो जाते हैं उस लोभ के लिए कि कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हमारा मन हमें लालच में फंसाता है। जिस टाइम हम लालच में फंसते हैं तो हम उसके लिए बुरे बुरे कर्म करने से पहले भी एक बार भी नहीं सोचते कि इसका हमें क्या भुगतान करना पड़ेगा। हमारा मन हजार मुंह वाला सांप है। कभी यहाँ से डंक मारता है तो कभी वहाँ से डंक मारता है और हमें उल्टे सीधे कर्म करने के लिए मजबूर कर देता है। हम कर्म करने से पहले ये भी नहीं सोचते कि उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, क्या भुगतना पड़ेगा। यहाँ तक कि हमारा मन इतना चंचल है कि हमें कहीं से कहीं की यात्रा भी बिना पैसों के पल में ही करा देता है। उसके लिए हमारा ना समय लगता है ना ही पैसा, एक पल में कहीं से कहीं हमें पहुंचा देता है। और जो चीज़ें हमने कभी देखी भी नहीं होती वो भी हमारे मन में एक पल में आ जाती हैं। जो कोई मन के कहने पर चलता है उसको नरकों का सामना करना पड़ता है। जो मन के कहने से सोता है, मन के कहने से उठता है, मन के कहने से खाता है, मन के कहने से कार्य करता है, उसको नरकों का सामना करना पड़ता है। जब उसकी मृत्यु होती है तो काल का दरवाजा खुल जाता है और उसको काल लेने आता है। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि हमें मन के कहने पर नहीं चलना चाहिए। मन के कहने पर हमें इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। मन को छोड़ के हमें भजन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये मन तो हमें भटकाने के लिए ही दुनिया में आया है। ये मन हमें बार बार हमारी राह से भटकाएगा। हमें इसके कहने पर भटकना नहीं है, हमें अपनी सीधी राह को पकड़ना है। जैसे एक घोड़ा, उसके दोनों साइड ब्लाइंडर्स लगा दिए जाते हैं जब उसको रेस में उतारा जाता है, ताकि वह अपनी राह पर चल सके, सामने ध्यान दे सके और इधर उधर ना देखकर अपनी मंजिल को पा सके, अपने गोल को अचीव कर सके। यही हमें करना है। महाराज जी हमें प्यार से समझाते हैं कि हमें दिन रात एक करके भजन करना है। हमारा पल पल आध्यात्म के रास्ते पर नोटिस किया जाता है। एक पल का रास्ता नहीं है आध्यात्म, इसके लिए हर पल हमें नोटिस किया जाता है कि हम क्या करते हैं, किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं, कितना हमारे अंदर दया भाव है और हम कितना भजन अभ्यास करते हैं। हर पल की काउंटिंग होती है, हर पल हमारी गिनती में गिना जाता है कि हम मन के कहने पर चल रहे हैं या आत्मा के कहने पर चल रहे हैं। जो मन के कहने पर चलता है उसकी तो आत्मा ही मर जाती है, वो कभी कुछ करते हुए सोचता ही नहीं। तो ये है हमारा मन जो हमें कुछ भी करने के लिए मजबूर कर देता है। एक अच्छे से अच्छे सन्यासी को एक बहुत बड़ा डाकू और दोषी बना देता है। इसलिए हमें मन के कहने पर नहीं चलना चाहिए। थैंक यू।